A prayer for healing. We join with the earth and with each other to bring new life to the land, to restore the water, to refresh the air. We join with the earth and with each other to renew the forest, to care for the plant, to protect the creature. We join with the earth and with each other to celebrate the seas, to rejoice the sunlight, to sing the song of the star. We join with the earth and with each other to recreate the human community, to promote justice and peace, to remember our children. We join with the earth and with each other. We join together as many and diverse expression of one loving mystery for the healing of the earth and renewal of life. चलिए लेट अस अंडरस्टैंड द टेक्स्ट पार्ट वन स्टेंजा 1 2 3। ये स्टेंजा को यहाँ पे बताया गया 1 2 and 3, दैट इज यहाँ स्टार्स तक। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। वी ऑल नीड एयर वाटर एंड फूड टू लिव। हम लोग सभी को हवा पानी खाना की जरूरत होती है जीने के लिए। द अर्थ एंड इट्स एटमोसफियर गिव्स अस ऑल दिस। जो ये हमारा पृथ्वी है और जो इसका एटमोसफियर है, ये सभी चीज़ का ज़रूरत को पूरा करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। इफ़ यू वांट फ्रेश एयर एंड वाटर इन द फ्यूचर, हम लोग को अगर फ्रेश हवा और पानी चाहिए फ्यूचर में, तो हम लोग को इसके लिए ध्यान रखना होगा। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर लैंड, द एयर अराउंड अस एंड द वाटर सोर्सेस by not polluting them and by preventing people who try to do so। मतलब उसको गंदा ना करें, कोई गंदगी ना फैलाएं हवा को। जैसे आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स का यूज़ ना करना, पर्सनल व्हीकल का यूज़ नहीं करना है, फिर नदी में कपड़ा नहीं धोना है, और जो वेस्ट मटेरियल उसको ड्रेन नहीं करना है नदी तालाब में। इसलिए हम लोग ऐसे बचा सकते हैं अपने को, अपने लैंड वाटर एयर को। ओके, अर्थ इज़ आर होम एंड ऑल्सो द होम ऑफ मैनी प्लांट्स। अर्थ जो है ये घर है प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड का। व्हेन ट्रीज आर कट डाउन एंड वाटर बॉडीज आर पॉल्यूटेड, मैनी क्रिएचर लूज देयर होम्स। जब पेड़ को काट दिया जाएगा और वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर दिया जाएगा, तो मैनी लूज देयर होम। अगर आपका घर को तोड़ दिया जाए तो आप बेघर हो जाएंगे। दैट इज वॉट द पोएट इज सेइंग, दैट अगर ट्री को काट दिया जाए तो उनका जो हैबिटेट होगा वो लूज कर देंगे। सम स्पीसीज फ्रॉम द एनिमल एंड प्लांट वर्ल्ड आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट एंड सम आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो अब नहीं रहे हैं वर्ल्ड में, और बहुत जो हैं कि अभी ख़त्म होने के मतलब टाइम पे आ गए हैं, मतलब ख़त्म हो सकते हैं अगर हम लोग प्रोटेक्ट ना करें उनको। तो वी मस्ट प्रोटेक्ट देम एंड टेक केयर ऑफ देम। हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए उनका और उनका ख्याल रखना चाहिए। फॉरेस्ट द ग्रीन कवर ऑफ द अर्थ। फॉरेस्ट जो है ये ग्रीन कवर ऑफ द अर्थ इसलिए बोला गया क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन दिखता है सब कुछ, और फॉरेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस वर्ल्ड में। मस्ट बी लुक आफ्टर टू, उसके प्रति भी ध्यान कुछ होना चाहिए हम लोग का। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा, कैन यू इमेजिन द नाइट स्काई विदाउट स्टार। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं बिना स्टार के कैसा लगेगा स्काई रात में। डू यू लाइक लूजिंग ऑल द सिमरिंग वाटर्स ऑफ द ओशन एंड सी। क्या आप लोग वाटर बॉडीज है उनको खोना चाहते हैं। ऑन अ कोल्ड विंटर डे, हैव यू एवर विश्ड फॉर द सन टू कम आउट एंड वार्म यू। क्या जब कुछ ठंडी पड़ती है तो क्या आपको लगता है कि सूरज उगना चाहिए था। वी फील हैप्पी बिकॉज वी गेट टू एंजॉय दिस वर्ल्ड गिफ्ट ऑफ नेचर। हम लोग को बहुत ही खुशी होता है कि हम लोग को ये नेचर में आने का एक तोहफा मिला। दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट दे ऑल्सो सस्टेन, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, सपोर्ट लाइफ। इसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, बिकॉज इट सपोर्ट लाइफ। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, और जो बाकी दो पैराग्राफ है वो यहाँ पे होगा। पार्ट 2 स्टैंजा 4 and 5। The first three stanzas talk about caring of the land, water, plants, animals and other natural objects। जो हम लोग अभी पढ़े वो जो फर्स्ट थ्री स्टैंजा में क्या था कि हम लोगों को क्यों प्रोटेक्ट करना है लैंड, वाटर, एयर को। ठीक, अब क्या है, इन दिस यूनिट द फोकस इज
ऑन द ह्यूमन वर्ल्ड। ह्यूमन वर्ल्ड पे फोकस डाला गया है इस 2 पैराग्राफ में। द पोएट सजेस्ट दैट वी शुड वर्क टुगेदर टू मेक द ह्यूमन वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। हम ये यहाँ पे पोएट क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि वी शुड वर्क टुगेदर, हम लोग सभी जितने भी मनुष्य हैं, ह्यूमन हैं, वो सब एक साथ काम करें सो दैट हम लोग अच्छी तरीके से वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सकें। वी शुड ट्राई टू लीव द अर्थ इन अ गुड कंडीशन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हम लोग को ट्राई करना चाहिए दैट हम लोग का जैसा अभी कंट्री है, वर्ल्ड है, वैसा ही फ्यूचर में भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर जितने रिसोर्सेज अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो हमारा फ्यूचर जनरेशन में क्या होगा वो आप सोच सकते हैं। ठीक, अब डोंट यू थिंक सो टू, ऑल ह्यूमन बीइंग डिफर फ्रॉम ईच अदर इन सम वेज। हम लोग सभी जो मनुष्य हैं, पीपल हैं, वो सब हम लोग का जो कुछ कुछ डिफरेंस है हम लोगों में, ओके, बट वी शेयर द सेम होम, बट हम लोग सब सेम होम द अर्थ, बट हम लोग एक ही जगह रहते हैं अर्थ पे, एंड मस्ट वर्क कलेक्टिवली टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इट। हम लोग को मतलब क्या बोले, इक्वली योगदान देना चाहिए प्रोटेक्ट करने में वर्ल्ड को और प्रिजर्व करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो।